भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छा करने पर बुरा क्यों हो जाता है। दर्शक बंधुओं, कई बार जब हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका हमारे साथ बुरा हो जाता है, तब हमारे दिमाग में यह बात आती है कि हमारे अच्छा करने पर भी उसका बुरा क्यों हो गया। उस समय हम तकदीर को ही दोषी मान करके शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आपने यह वीडियो स्क्रिप्ट कर दी तो आप इस बात से अनजान रह जाओगे। मित्रों, एक बार यही बात पार्थ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी कि हे भगवान, वैसे तो आपने भी कहा है कि अच्छा करो तो हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कि अच्छा करने वाले तो अच्छा कर देते हैं परंतु परिणाम उसके विपरीत आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, मुझे इसका गूढ़ रहस्य समझाइए। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी है जिनका परिणाम उल्टा आया है। अर्जुन की बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ सजाया और अर्जुन को साथ लेकर के घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दीन दुखी निर्मल ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए डोल रहा है। उसके शरीर पर साबित वस्त्र नहीं थे। ब्राह्मण की दीन दशा को देख करके अर्जुन को उस पर तरस आ गया। अर्जुन ने तुरंत रथ को रोका और एक मोहरों से भरी हुई थैली निकाली और उस थैली को निकाल करके उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को पा करके वो ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न होता है और अर्जुन की प्रशंसा करता हुआ वहां से चला जाता है। इधर उस ब्राह्मण की मदद करके पार्थ अर्जुन मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुशी होते हैं कि चलो मेरी इस छोटी सी भेंट से आज एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कुछ मदद हो गई, कुछ सहारा मिल गया। अर्जुन को अत्यधिक प्रसन्न देख करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, तुमने उस ब्राह्मण की मदद करके कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, बल्कि तुमने एक चोर की मदद की है और उसकी भेंट से तुमको उल्टा पाप लगने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के अर्जुन भौचक्के से रह गए। कहने लगे, हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो उस ब्राह्मण की मदद की है जो देखने से लग रहा था कि वो बड़ा ही गरीब है। यदि वो ब्राह्मण चोर होता तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा नहीं करता। तो बताओ फिर मुझे क्यों पाप लगेगा? क्या अच्छा काम करने से भी पाप लगता है? भगवान बोले, नहीं अर्जुन, धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है, इसको समझना भी बड़ा ही कठिन है। चलो मैं तुमको इसके बारे में दिखाता हूँ। इतना कह करके भगवान ने रथ को उसी ब्राह्मण के पीछे लगा दिया। वो गरीब ब्राह्मण उस धन की थैली को लेकर के एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। उसी रास्ते में ब्राह्मण को एक चोर मिल गया। चोर ने बिना तरस खाए ही ब्राह्मण से उस मोहरों से भरी हुई थैली को छीन लिया। गरीब ब्राह्मण गड़गड़ाता रहा परंतु चोर ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अब तो वो निर्धन ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। चोर की दुष्टता को देख करके अर्जुन का खून खोल उठा। उसके मन में विचार आया कि इस चोर को प्राण दंड दे दूं, और यही सब सोच करके उसने अपना धनुष बाण निकाल लिया। भगवान अर्जुन को शांत करते हुए समझाने लगे, हे पार्थ, चोर को मार करके तुम न्याय नहीं करोगे, अपितु तुम उस ब्राह्मण के गुनाहगार बन जाओगे और ऐसा करके तुम उस ब्राह्मण के साथ अन्याय करोगे। भगवान कृष्ण की बात अर्जुन को संशय में डालने वाली लगी। सुन करके अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस चोर को दंड दे करके मैं ब्राह्मण के साथ अन्याय कैसे करूँगा। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर संदेह करना उचित नहीं है। उधर वो गरीब ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। भगवान अर्जुन के साथ अपने घर लौट गए। रात भर अर्जुन को नींद नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि उस चोर को मार करके मैंने ब्राह्मण के साथ अन्याय कैसे कर दिया। इधर जब दूसरा दिन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के फिर से घूमने के लिए निकले। आज वे एक दूसरे नगर से होकर के निकले थे तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को उस नगर में फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे एक हीरा भेंट में दे दिया और उससे बोले कि लो ब्राह्मण देवता, यह एक हीरा है, यह बड़ा ही कीमती है, इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण ने डरते डरते उस हीरे को तो ले लिया और साथ में ही कल की घटना के बारे में भी बता दिया। अर्जुन तो पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे आज उस ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठा करके उसके नगर तक छोड़ने के लिए जाएंगे।
ताकि कोई चोर आज उनसे उनका हीरा ना लूट सके। अर्जुन ने वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण को एक पेड़ के नीचे बैठा करके और स्वयं रथ को लेकर के उस ब्राह्मण को छोड़ने के लिए चल दिए। अर्जुन जब उस ब्राह्मण को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं तो देखते क्या है कि भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मण के लिए तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के अर्जुन एकदम से चौंक गए। पूछने लगे, क्यों प्रभु, इस बार तो मैं उस ब्राह्मण को घर तक छोड़ करके आया हूँ, अब थोड़ा ही कोई चोर उसे लूट लेगा। भगवान बोले कि कोई चोर तो उसे नहीं लूटेगा, लेकिन वो हीरा ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन बड़े ही हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान बोले कि चलो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के उस ब्राह्मण के गांव में पहुंचे तो देखते क्या है कि ब्राह्मण झोली उठा करके भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। अब तो अर्जुन ने उसे रोक करके पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तुमको हीरा दिया था, फिर भी तुम भीख मांगने के लिए क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण एकदम से दुखी होता हुआ बोला, क्या करूँ साहब, वो हीरा मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने वो हीरा ले जाकर के एक पुराने घड़े में रख दिया था। मेरी पत्नी को इस बात का पता नहीं था। वो पानी भरने नदी पर जा रही थी। धोखे से उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर करके जमीन पर पड़कर फूट गया। घर में पानी के लिए कोई और बर्तन नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी उस पुराने घड़े को उठाकर पानी भरने के लिए चली गई। उसे क्या पता था कि मैंने उस घड़े में हीरे को रख दिया था। वो हीरा पानी भरते समय नदी में गिर गया और जब मुझे पता चला तो मैंने उसे बहुत ही डांटा। फिर बाद में सोचा कि इसमें पत्नी का क्या दोष है। दोष तो मेरे भाग्य का है। कहते हैं कि यदि भाग्य साथ ना हो तो घर में रखी हुई चीज को भी, रखे हुए धन को भी पैर लग जाते हैं, और यदि भाग्य आपके पक्ष में हो तो हाथों से गया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। उसकी रक्षा करना बड़ा ही कठिन होता है। मित्रों, ब्राह्मण की बात सुनकर के अर्जुन को भी बड़ा ही दुख हुआ। सोचने लगे कि उस धन का क्या लाभ जो ना खाया गया और ना ही जिसका कोई प्रयोग किया गया हो। उस ज्ञान का क्या लाभ जिसे आपने पाकर के कोई शुभ कर्म नहीं किया हो। अर्जुन को अत्यधिक उदास देख करके भगवान बोले, हे पार्थ, धन और ज्ञान धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं। जैसे बूंद बूंद करके नदी बनती है, उसी तरह धन भी और ज्ञान भी मनुष्य के पास बढ़ता चला जाता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले वो वृद्धि नहीं कर सकता। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाली थी, फिर भी राम राजा ने बनकर वन के लिए चले गए। शायद उसी में परमात्मा की इच्छा थी। परमात्मा की इच्छा के अनुसार तो ब्रह्मा का लेख भी पलट जाता है। होता वही है जैसा ईश्वर चाहता है। आपने इस ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खूब प्रयास करके देख लिया, फिर भी वो तस का मस बना रहा। और अब तुम देखो, मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे निकाल करके उस ब्राह्मण को दे दिए। भगवान का यह बर्ताव अर्जुन को पसंद नहीं आया। कहने लगे, हे प्रभु, इन 2 पैसों से ब्राह्मण का क्या भला होगा? इनसे तो उसके घर में एक समय का राशन भी नहीं आएगा। दूसरी बात, आपके हाथों से 2 पैसे पाकर के वो भी सोचेगा कि बड़े लोग बड़े ही कंजूस होते हैं। अगर आपको देना ही था तो इतना तो देते कि जो कि तुम्हारे नाम की और पद की प्रतिष्ठा बनी रहती और गरिमा बनी रहती। भगवान बोले, हे पार्थ, आप सिर्फ देखते जाइए। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से 2 पैसे पाकर के ब्राह्मण भी खुश नहीं था। वो उन 2 पैसों को लेकर के वहां से तो चला गया, परंतु मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को कोसता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक मछुआरा बड़ी सी मछली पकड़कर लिए हुए जा रहा था। उस मछली को उस मछुआरे के जाल में झटपटाते हुए देख करके ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरा भी भला नहीं होगा, मैं तो भीख मांग करके अपने परिवार को खिला दूंगा। क्यों ना मैं आज इन 2 पैसों से इस मछली को खरीद करके इसकी जान क्यों ना बचा लूं और इसे दोबारा इस तालाब में छोड़ दूं। कम से कम इस मछली की जान ही बच जाएगी। यही सब सोच करके उस ब्राह्मण ने उस मछुआरे से उन 2 पैसों में उस मछली को खरीद लिया और उसको छोड़ने के लिए नदी की ओर बढ़ चला। मछली को नदी में छोड़ने से पहले उसने देखा कि मछली के मुख में कुछ अटका हुआ है।
और जिसकी वजह से वो तड़प रही थी। ब्राह्मण ने मछली के मुख में फंसी हुई वस्तु को निकाला तो वो उसे देख करके बहुत ही बड़ा हैरान था। उसने देखा कि जो हीरा उसकी पत्नी ने तालाब में गिरा दिया था, वही हीरा मछली के मुख में फंसा हुआ है। अब तो ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी में उसके मुंह से निकलने लगा, आहा, देखो देखो मुझे मिल गया। और यही है वो मुझे मिल गया। मित्रों, संयोग से वो चोर भी वही था जो उस ब्राह्मण की आवाज को सुनकर के डर गया। यह वही चोर था जिसने अर्जुन के द्वारा दिए गए ब्राह्मण के उन पैसों को ब्राह्मण से लूटे थे। और चोर सोचने लगा कि लगता है इसने मुझे पहचान लिया है और अब तो लोग इसका शोर सुन करके मुझे पहचान लेंगे और मुझे पकड़ करके राजा के हवाले कर देंगे। चोर डर के साथ कांपता हुआ उस ब्राह्मण के पैरों में जाकर के गिर पड़ा और बार बार क्षमा याचना मांगने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करना, ये लो अपनी मोहरों से भरी हुई थैली और मुझे राजा के उन सिपाहियों के हाथों मत पकड़वाना। मुझसे अपराध हो गया था, मैं उसकी क्षमा याचना मांगता हूँ। मित्रों, ब्राह्मण सब कुछ समझ चुका था। ब्राह्मण ने मोहरों की थैली ले ली और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों इन सब दृश्य को देख रहे थे। अर्जुन कहने लगे, बारे प्रभु, आपके उन 2 पैसों ने इस गरीब ब्राह्मण की किस्मत ही बदल दी। यदि आज उसके पास में वे 2 पैसे ना होते तो ना तो वो मछली लेने की सोचता और ना ही उसे वो हीरा मिल पाता। आपके उन 2 पैसों ने 3 काम सफल किए हैं। पहला काम, उसका खोया हुआ हीरा मिल गया। दूसरा, उसके लूटे हुए पैसे भी वापस मिल गए। और तीसरा, एक मछली जो मरने के लिए जा रही थी, उस मछली की भी जान बच गई। धन्य हो प्रभु आप, वास्तव में आपको चींटी से लेकर हाथी तक की फिक्र रहती है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवान बोले, हे पार्थ अर्जुन, जब तुमने उसे हीरा और मोहरों से भरी हुई थैली दी थी तब तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। उस समय उसके मन में उसकी इच्छाएं फल फूल रही थी और वो अपनी आवश्यकताओं को ही देख रहा था। और जब उस ब्राह्मण के पास सिर्फ 2 पैसे थे तब उसके मन में दूसरे की भले की बात आई और उसने दूसरे की भले की सोची और तब उसने जाकर के मछली की जान बचाई। याद रखो, जब कोई दूसरों की फिक्र करता है तो वो मुझे प्रसन्न करता है और मेरे प्रसन्न होने का मतलब है कि मैं उसके बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र रखता हूँ। जब कोई किसी दूसरे की सहायता करता है तो उस समय वो भगवान के कार्य में हाथ बढ़ाता है और भगवान का कार्य करने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। और उस स्थिति में भगवान को आपकी चिंता रहती है। मित्रों, यदि आप वास्तव में भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो दूसरे लोगों की सेवा सहायता हमेशा करते रहना। परोपकार से ही भाग्य बनता है। दुखी लोगों की अच्छी अच्छी दुआएं आपके भाग्य को विकसित करती है। आपके अच्छा करने पर भी यदि किसी का बुरा हो जाए तो समझ लेना कि उसमें भगवान की प्रबल इच्छा शामिल है। और यदि आपके बुरा करने पर किसी का अच्छा हो जाए तो भी समझ लेना कि वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा बुरा घटने के यही 2 कारण हैं। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद जरूर आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।